व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सरल जीवन ही सबसे सुंदर जीवन होता है। सरल जीवन ही सबसे सुंदर जीवन होता है। सो फॉर दिस सेंटेंस यू कैन सी अ सिंपल लाइफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। अ सिंपल लाइफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। इट मीन्स सरल जीवन ही सबसे सुंदर जीवन होता है। तो अगर यहाँ पे वर्ड मीनिंग की बात करें तो लाइफ का मतलब जीवन, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे सुंदर, अ सिंपल लाइफ का मतलब सरल जीवन। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। अब आप इस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सरल जीवन ही सबसे सुंदर जीवन होता है। इट मीन्स अ सिंपल लाइफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, हर दिन कुछ नया सीखो और मुस्कुराओ। हर दिन कुछ नया सीखो और मुस्कुराओ। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एंड कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते रहो या फिर मुस्कुराओ। तो हर दिन कुछ नया सीखो और मुस्कुराओ। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एंड कीप स्माइलिंग। कीप का मतलब कोई चीज़ जारी रखना। तो यहाँ पे क्या जारी रखना? स्माइल, यानी कि मुस्कुराहट अपनी जारी रखो। तो कीप स्माइलिंग। इसके अलावा न्यू एवरी डे, इसका मतलब होता है हर नया दिन, हर नया दिन। और लर्न समथिंग का मतलब कुछ नया सीखो। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखें, हर दिन कुछ नया सीखो और मुस्कुराओ। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एंड कीप स्माइलिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, खुश रहने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। खुश रहने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से अ पीसफुल माइंड इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ। अ पीसफुल माइंड इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ। एसेंशियल का मतलब यहाँ पे होता है जरूरी। अ पीसफुल माइंड का मतलब होता है मन का शांत रहना। तो खुश रहने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अ पीसफुल माइंड, अ पीसफुल का मतलब भी होता है शांतिपूर्वक। तो अ पीसफुल माइंड इज़ एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ। इट मीन्स खुश रहने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, दूसरों की मदद करने से दिल में सुकून मिलता है। दूसरों की मदद करने से दिल में सुकून मिलता है। तो ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। इसको अगर आप बनाना चाहें, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। इट मीन्स ये वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हुए सेंटेंस आएगा। तो इसको देख भी सकते हैं आप कि दूसरों की मदद करने से दिल में सुकून मिलता है। इट मीन्स हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करना। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स का मतलब लाना। तो क्या लाता है? पीस टू द हार्ट। पीस टू द हार्ट यानी कि दिल में सुकून मिलता है या दिल को सुकून लाता है। तो सेंटेंस को ध्यान से देखें, दूसरों की मदद करने से दिल में सुकून मिलता है। इट मीन्स हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स पीस टू द माइंड। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स पीस टू द हार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट का मतलब दिल से है, और पीस का मतलब सुकून या शांति से है, और ब्रिंग्स का मतलब लाना या फिर मिलता है, और हेल्पिंग अदर का मतलब दूसरों की मदद करना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, और आपको ये पूरा सेंटेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, जो मिला है उसमें भी खुश रहना सीखो। जो मिला है उसमें भी खुश रहना सीखो। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से लर्न टू बी हैप्पी। लर्न टू बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। लर्न टू बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। इट मीन्स जो मिला है उसमें भी खुश रहना सीखो। लर्न टू बी हैप्पी। लर्न टू बी हैप्पी का मतलब उसमें भी खुश रहना सीखो। लर्न टू बी हैप्पी विथ
किस चीज़ के साथ? व्हाट यू हैव, जो मिला है या फिर जो तुम्हारे पास है। तो ध्यान से देख लीजिए, जो मिला है उसमें भी खुश रहना सीखो। लर्न टू बी हैप्पी विथ, यानी कि उसमें भी खुश रहना सीखो जो मिला है या फिर जो तुम्हारे पास है। विथ व्हाट यू हैव, व्हाट यू हैव का मतलब जो तुम्हारे पास है या फिर जो तुम्हें मिला है। और लर्न का मतलब सीखने से है, हैप्पी मतलब आपको पता ही है खुश से, और विथ का मतलब साथ। तो सेंटेंस को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो मिला है उसमें भी खुश रहना सीखो। इट मीन्स लर्न टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, जीवन को हल्का रखो बोझ नहीं, जीवन को हल्का रखो बोझ नहीं। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से कीप लाइफ लाइट नॉट हैवी। कीप लाइफ लाइट नॉट हैवी। लाइट का मतलब हल्का रखने से, हैवी का मतलब बोझिल ना बनाइए। तो इस सेंटेंस को आप सिंपली कह सकते हैं कि जीवन को हल्का रखो बोझ नहीं। तो कीप लाइफ लाइट नॉट हैवी, कीप लाइफ लाइट नॉट हैवी। सो गाइज ये थे कुछ सेंटेंसेस, और इस तरह के सबटाइटल्स को हम डेली आपके लिए लाते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन सबटाइटल से कितना आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिल रही है। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में नहीं भी आ रही हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रही है, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो अगर लाइक करते हैं और पसंद आता है तो साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप इस सीरीज़ का और इस प्रकार के सबटाइटल से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छे से चीज़ों को सोचते रहें, क्योंकि जब तक आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होता तब तक आप दूसरों से अलग नहीं कर पाते। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।